नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till 31st of October 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। पहली एनर्जी हमारे पास आ रही है, दैट इज सॉरो। वी हैव द मास्टर, हीलिंग की एनर्जी आ रही है साथ में। लेजीनेस एंड एक्सपीरियंसिंग। सबसे पहले लियो, हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, सिचुएशंस इम्बैलेंस हो सकती हैं, तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। आई फील कि आप एक स्टक वाली सिचुएशन के अंदर हैं इस समय। कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ा जाए। मेंटली बहुत ज़्यादा विचारों में, ख्यालों में उलझे हुए से हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा है, आगे कैसे बढ़ा जाए नहीं पता चल रहा है, आगे बढ़ा जाए या नहीं भी बढ़ा जाए, या आप जिस सिचुएशन में जहाँ पर हैं इस समय वही जगह सही है, परमानेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक्सट्रीम अपसेट एनर्जीज के अंदर हो सकते हैं इस समय, बट आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी परिस्थिति में आप इस समय हैं, ये आपको डाला गया है ताकि आपके अंदर एक नॉलेज, एक तरीके से स्टेबिलिटी आप लेकर के आए। आपका ध्यान और आपका फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो करके कहीं दूसरी जगह है, ये दिख रहा है। तो अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जीज़ को बूस्टअप करने की ज़रूरत है आपको, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और जो आप सोच रहे हैं उसका दूसरा रूप हो सकता है, उसका दूसरा पहलू हो सकता है, उसकी दूसरी चीज़ हो सकती है, बात हो सकती है, जो इस समय आपके मन में, आपके दिमाग में नहीं आ रही है, बिकॉज आप अपसेट एनर्जीज में हैं। अपने आप को हील करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, हील योर सेल्फ। स्टमक अपसेट हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन, हार्ट बर्न, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। पानी बहुत अच्छे से पीने की आपको ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या खींच रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, पर फिर भी आप काम को खींच रहे हैं। तो वो एनर्जी में से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा डिटॉक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा लेज़ी, अपसेट एनर्जीज में टेक गुड नाइट स्लीप। बहुत अच्छे से सोने की ज़रूरत है आपको। सेल्फ केयर जो हम लोग कर रहे हैं चैनल पे, उसके अंदर जुड़ जाइए। एवरी संडे हम लोग सेल्फ केयर कर रहे हैं, उसके अंदर जुड़ जाइए आप भी। अपने एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है। अपने एक्सपीरियंस के साथ में अब आपको आगे बढ़ना है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो वो जो भी सीखा है, जो भी देखा है, उसको यूज़ करना है। अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, एनर्जीज़ में फ्लक्चुएट हो सकता है, बहुत गुस्सा आ रहा हो, चीज़ें नहीं बन रही हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वाली एनर्जीज़ में हैं आप, तो उसमें से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जो टाइम है उसको स्पेंड कर दीजिए पॉजिटिव तरीके से या रेस्ट करके। चलिए, अक्टूबर के एंटायर मंथ की रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है मैंने। फर्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे वो भी अपलोड हो चुका है, एंड द नेक्स्ट 16-15 डेज़ भी अपलोड हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा है लियोज़ लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही चैरियट यानी कि कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई फील कि लव लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट अपने पार्टनर के साथ आप करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें बैठ नहीं रही हैं। सैड अपसेट एनर्जीज में से इस समय ये रिलेशनशिप गुजर रहा हो, ये दिख रहा है। कोई एक पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है या कर चुका है। दूसरा पर्सन सिर्फ देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अचानक से सिचुएशंस में चेंजेस आ गए हैं, ऐसी सारी एनर्जी दिख रही है। एक्शंस लेने हैं, लेकिन लिए जाएं या नहीं लिए जाएं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ा जाए रिलेशनशिप के अंदर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं तो फिर कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा एक तरीका है। ओपन कम्युनिकेशंस, अच्छे से सही तरीके से खुल कर के बातचीत करने के लिए ही इस समय एडवाइस में आ रहा है। मिल कर के बात करें तो वेल इनफ रहेगा, लेकिन अगर मिल नहीं सकते हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हैं, दूर हैं आप लोग, तो आपसे एडवाइस में ये कहा जाएगा कि खुल कर के बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ें या ख़राब हों। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, चाहे कॉन्टैक्ट में हैं चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोग दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे भी करके ठीक करके आगे बढ़ने के बारे में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस है ना, वो आपके पार्टनर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है थोड़े थोड़े टाइम में। तो एडवाइस में इस समय यही आ रहा है कि एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशंस अगर आप लोग कर सकते हैं, बातचीत खुल कर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप के लिए। बाकी सैड और अपसेट है ना, दोनों ही सैड है। मुझे एनर्जी यही आ रही है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही सैड है। क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और विचारों के अंदर उलझा हुआ सा कि रिलेशनशिप इस समय दिख रहा है। एक्शंस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। टेक सूटेबल एक्शंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।